हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का एक छोटा सा टॉपिक अपने जेआरएफ के लिए। यूजीसी नेट कॉमर्स की मैं टॉपिक वाइज डिटेल स्टडी कराऊंगा। हमारा टारगेट जेआरएफ रहेगा, तो उसमें से उन सब में से सबसे छोटा टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट है शुरुआती स्टेज पे, तो वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग क्या है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज। कोई भी बिजनेस है, अगर उसके आसपास जो भी फैक्टर प्रेजेंट है उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। सेकेंडली, हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस इंटरप्राइजेज के जो आसपास जो भी चीज़ें हैं, फैक्टर प्रेजेंट है, उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। और वो अगर प्रेजेंट है तो वो अपने हमारे बिजनेस पे इफेक्ट भी डालते हैं। तो ये अगर शॉर्ट में कहें तो क्या होगा कि कोई बिजनेस है, उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं और वो इन्फ्लुएंस कर रही है बिजनेस को, तो उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेन एंड एलिमेंट एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब फैक्टर क्या होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट? दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टरों में इसको तोड़ा गया है। पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल किसको कहते हैं? जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है तो वो कंट्रोलेबल होगा हमारे लिए। ठीक है, अब उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, इट इंक्लूड्स करके दिए हुए हैं, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे मनी, ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी हमें चाहिए होगा। हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपना इंटरनल है। पॉलिसीज़ जो इंटरनल बनाई गई है वो हमारी अपनी है। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, वो अपने हैं। लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, जो हमारे मैनेजमेंट से रिलेशनशिप है लेबर से, वो अपने हैं अंदर के। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, इन्वायरमेंट प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये बाहर है तो ये सिंपल सी बात है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तो इंटरनल में क्या हुआ? कंट्रोलेबल फैक्टर है। एक्सटर्नल में क्या हो? अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि ये बाहर का है। एक्सटर्नल के अंदर दो चीज़ें आ जाएगी, एक आ जाएगी माइक्रो और सेकेंडली आ जाएगी मैक्रो। तो जो माइक्रो है वो कंपनी के क्लोज होती है, क्लोज होगी और वो हमारे काम को इफेक्ट भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकती है, क्योंकि कंपनी के बहुत ज़्यादा क्लोज है। जैसे कि एग्जांपल सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? जिनसे हम लोग अपना सामान लेते हैं, कोई भी बिजनेस अपना सामान लेता है, तो वो रिलायबल होना चाहिए। सप्लायर रिलायबल होना चाहिए कि जब हमें ज़रूरी पड़े तो हमको वो सामान दे सके। और हमें किसी एक सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मोर देन वन होने चाहिए, कि अगर एक सप्लायर हमें सामान ना दे तो हम दूसरे सप्लायर पे से सामान अपनी ले सकें, डिमांड अपनी पूरी कर सकें। सेकेंडली है कस्टमर्स। कस्टमर्स में हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी को, कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, किस सेगमेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। जो कस्टमर चाहता है हमें वही चीज़ बनाना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर मार्केट इंटरमीडिएटरीज, तो जैसे मिडिल मैन होते हैं, मार्केटिंग एजेंसी है। हमारा सामान कस्टमर तक पहुंचने के लिए कुछ बीच में हम लोग मार्केटिंग कराते हैं मार्केटिंग एजेंसी से, और मिडिल मैन को जो बीच में होते हैं होलसेलर, रिटेलर। तो इन सबको प्रॉपर हमें मेंटेन करके रखना होगा, वरना हमारा सामान बन तो जाएगा लेकिन कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा। चौथा है कॉम्पिटिटर्स, रिएक्शन ऑन कॉम्पिटिटर्स एक्शन। अगर कोई बिजनेस हम चला रहे हैं तो उनके कॉम्पिटिटर्स होंगे ही, और कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर वो कॉम्पिटिटर्स कुछ कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, या कोई अलग तरीका अपना रहे हैं, कुछ उन्होंने रिसर्च किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमको भी उसका जवाब देना है। या फिर हम कुछ अपना नया यूनिक लाएं या फिर उनको कॉपी करें, लेकिन हमें रिएक्शन देना पड़ेगा। अगर हमने कॉम्पिटिटर ने जो किया उस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा नोकिया कंपनी, मार्केट में जब कई और मोबाइल आया तो नोकिया ने अब रिएक्शन नहीं दिया, और आज नोकिया का फ़ोन कहीं मार्केट में नहीं दिखता है। फिर लास्ट है पब्लिक। पब्लिक में
मीडिया पब्लिक, लोकल पब्लिक। मीडिया पब्लिक हमारा, हमें क्या होता है, मीडिया को देखना पड़ेगा कि हमारे बारे में कोई निगेटिव न्यूज़ तो नहीं पहुंचा रहा है, लोकल में हमारे बारे में कोई गलत न्यूज़ तो नहीं पड़ रही है। अगर गलत न्यूज़ हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर हमारा प्रोडक्ट आगे बिकने में दिक्कत होगी। अब देखते हैं मैक्रो या जनरल इन्वायरमेंट को। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होगा? ये हमारे इन्वायरमेंट, हमारे कंपनी से हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होगा। माइक्रो फोर्स जैसे हमारे कंट्रोल में थी, माइक्रो भी एक्सटर्नल थी लेकिन वो हमारे कंट्रोल में थी, ये हमारे बिना अनकंट्रोलेबल रहेगा। जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पॉलिसीज कैसे हैं, सिस्टम कैसे हैं। मतलब अपना, जैसे इंडिया है पूरा, तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, जैसे हम लोग डेवलपिंग नेशन है, हम लोगों की पॉलिसीज क्या है बिजनेस को लेकर। जैसे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसमें नए बिजनेस प्रमोट हो रहे हैं, अगर उसमें हम लोग आ गए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, हमको कम टैक्सेस देना पड़ेंगे। फिर सेकेंडली है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, हम लोग को देखना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारा बिजनेस है तो हमारा बिजनेस से रिलेशंस ऑफ गवर्नमेंट कैसे हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आज जो हमने, आज किसी गवर्नमेंट ने हमारे फेवर में काम कर रहा है, कल हो सकता है उसकी पॉलिसी और उस पॉलिटिकल की हमारे अगेंस्ट हो, तो होना ज़रूरी है। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट का रिलीजियन का, कोई रिलीजियस तो सामान नहीं पिक कर रहा है, रिलीजियन, एजुकेशन कितनी है, एजुकेशन के हिसाब से इन देखना पड़ेगा, फैमिली सिस्टम क्या है। फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एडॉप्टेशन टू इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग इनोवेशन नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को, तो पीछे रह जाएंगे। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वेदर, क्लाइमेट कंडीशन सी, हम लोग को अपने क्लाइमेट कंडीशन, वेदर, ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। लीगल में लॉ ऑफ कंट्री भी देखना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ध्यान से मुझे सुनने के लिए। ऐसे ही मैं टॉपिक की वीडियो लाया करूँगा आपके लिए। नेट JRF, मेरा टारगेट नेट JRF, यूजीसी नेट JRF के लिए रहेगा। तो मैं हर टॉपिक को डिटेल में लाया करूँगा। अगर आपको नेट JRF से रिलेटेड है या कॉमर्स से रिलेटेड है, कॉमर्स के टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू।